बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता वीडियो में हम लोगों ने MJ6 और MJ7 पर बात की। आज से इंशाअल्लाह हम लोग MJ8 पर बात करेंगे। आज हम लोग निसाब पर गुफ्तगू करते हैं। MJ8 सेमेस्टर 4 रांची यूनिवर्सिटी में उर्दू मुख्तसर अफ़साने का मुताला है। इसमें हम तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता और जदीदियत से वाबस्ता अफ़साना निगारों पर बात करेंगे। इसका पहला यूनिट 1 है तरक्की पसंद तहरीक का सियासी पस मंज़र और जदीदियत तारीख़ी, समाजी और अदबी पस मंज़र, यानी हम लोग दोनों जो रुझानात हैं और जिसमें उर्दू अफ़साने को फ़रोग़ हुआ है उस पर हम लोग बात करेंगे इंशाअल्लाह। यूनिट 2 में जो दो अफ़साना निगार पर बात करेंगे, क्रिश चंदर, जिनका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से है, उनके बारे में जानेंगे। उनका अफ़साना जो मशहूर है कालू भंगी, जो तरक्की पसंद ख़याल के तहत लिखा गया है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जदीद अफ़साना निगार जिलानी बानो की हयात व ख़िदमात पर बात करेंगे और उनका मशहूर अफ़साना रास्ता बंद है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। यूनिट 3 में हयातुल्लाह अंसारी और इंतज़ार हुसैन पर बात करेंगे। हयातुल्लाह अंसारी तरक्की पसंद तहरीक के अहम अफ़साना निगारों में शुमार होता है उनका, और उनका अफ़साना आखिरी कोशिश बहुत अहम अफ़साना है जिस पर बात करेंगे। उसके बाद इंतज़ार हुसैन खालिस जदीद अफ़साना निगार है, अलामती अफ़साना निगार हैं, उनके सवाने जानेंगे और उनका अफ़साना आखिरी आदमी, उस पर बात करेंगे। उसी तरह यूनिट 4 में कुर्रतुल-ऐन हैदर की हयात व ख़िदमात पर बात करेंगे और उनका अफ़साना फ़ोटोग्राफ़र के हवाले से हम लोग तमाम चीज़ें जानेंगे। और फिर जोगिंदर पॉल की हयात व ख़िदमत पर बात करेंगे और उनका अफ़साना ग्रीन हाउस, जो बहुत मशहूर अफ़साना है, उस पर बात करेंगे। तो इसमें हम लोग इस पेपर में हम लोग 2006 अफ़साना निगारों पर बात करेंगे और उसके अलावा तरक्की पसंद तहरीक का सियासी पस मंज़र पर, तरक्की पसंद तहरीक क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था और जदीदियत क्या है और उसका पस मंज़र क्या है, उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत कारआमद पेपर है। ये बच्चों को नए अदब से रोशनास कराने के लिए काफ़ी अच्छी पहल है। इस तरह के निसाब से बच्चों को फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह, अगर बशर्त ये है कि बच्चे सही तौर पर पढ़ाई करें। उसको इस पेपर को पेपर ना समझ के वो मतलब समझें कि अगला इनको जो कदम रखना है अफ़साने की दुनिया में, नावल की दुनिया में या अदब की दुनिया में, उसमें इन्हीं लोगों से साबक़ा पड़ेगा। तो आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करें और हर चीज़ को गौर से देखने की कोशिश करें और साथ में जो निसाब में शामिल अफ़साने हैं उसके मतन को ज़रूर पढ़ें। बहुत ज़रूरी है वो मतन का, टेक्स्ट का पढ़ना, अफ़साना, नावल, गज़ल, नज़्म का पढ़ना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बग़ैर हम अच्छे अदब को नहीं जान सकते हैं। अच्छा अदब क्या है, उसकी पहचान क्या है, उस पर बात नहीं कर सकते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अफ़साना जो मतन है वो ज़रूर पढ़ें, वो हासिल कर लें। फिर मिलेंगे हम लोग अब एक तरफ से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के हवाले से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।